हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एडजेक्टिव के नेक्स्ट टाइप। तो देखिए हमने किए थे इससे पहले 3 टाइप्स, जिसमें हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो आज हम उनसे नेक्स्ट जितने भी बचे हुए हैं उन सभी को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पर 4th प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं जो कहते किनको है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर मेड विद प्रॉपर नाउन। तो देखिए ये किनसे बनते हैं, तो ये बनते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन का आपको पता है, जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल और थिंग की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और इन्हीं प्रॉपर नाउन से क्या बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में राइट किए जाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने जो लिखा है, यहाँ पर नाउन की बात करें तो देखिए जापान। तो देखिए जापान क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है ये, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का आप सिंपली कैसे अंदाजा लगा सकते हो, जब हम पूरी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है, एक वस्तु है जिसकी हम बात करते हैं, उसके जैसा और कोई नहीं है, वही प्रॉपर नाउन होता है। तो देखिए जापान कितने हैं, पूरी धरती पर कितने जापान है, सिर्फ एक जापान है। तो उसी जापान कंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। और इसी जापान से क्या बना, जापानीज। तो ये जापानीज क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। जो कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, जापान से क्या बना, जापानीज। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। बहुत इजी है इसको पहचानना। प्रॉपर नाउन से क्या बना, प्रॉपर एडजेक्टिव बना। या जापानीज क्या होता है, देखिए जापानीज क्या होगा, कोई भी पर्सन होगा जापान का, उसको हम जापानीज कहते हैं। किसी फूड की बात करते हैं तो फूड क्या होता है, तो फूड होता है जापान का बना हुआ, या फिर जापान का कोई भी पदार्थ जो क्या होगा, जापानीज होगा। कोई भी एनिमल जो जापान से लाया गया है वो भी क्या होगा, जापानीज कहलाएगा। तो कोई भी पर्सन, एनिमल या फिर कोई भी थिंग है जो प्रॉपर नाउन में और उससे ही क्या निकल कर आई, ये निकल कर आई, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए जापानीज, इंडियन, इंडिया के रहने वाले, इंडिया का पर्सन है, चाहे थिंग है, चाहे एनिमल है। बुद्धिस्ट, जो बुद्ध धर्म को मानता है वो बुद्धिस्ट, यानी बुद्ध से क्या बना, बुद्धिस्ट। और उसके बाद देखिए ब्रिटिश, ब्रिटेन से क्या बना, ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटेन का रहने वाला है वो क्या हुआ, ब्रिटिश। नेक्स्ट देखिए अब आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, दैट पॉइंट्स आउट अ पर्सन, थिंग और एन एनिमल। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट करना। मान लीजिए मैंने बात की थी, हमने किस में पढ़ा था, प्रोनाउन में पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, दिस इज़ माई मार्कर। तो ये क्या है, यहाँ पर दिस, इस मार्कर के लिए यूज मैंने किया है, इसकी तरफ पॉइंट आउट करूँगी तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ माई मार्कर। तो ये क्या हुआ था, ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, ये भी क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। पर कैसे करेंगे, ये देखिए, पॉइंट्स आउट अ पर्सन, थिंग और एन एनिमल। किसी भी पर्सन को, थिंग और एनिमल को पॉइंट आउट करते हैं, पर हमेशा उनके बाद क्या होगा, एक नाउन होगा। क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो देखिए इसके तुरंत बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की पहचान क्या है कि इसके तुरंत बाद क्या मिलते हैं, आपको नाउन मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है, सिर्फ 4 ही ऐसे वर्ड है इंग्लिश में जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। दिस, दिस, दैट एंड दोज, ये 4 वर्ड है जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। कंफ्यूजन ही यही होती है सारी, कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को प्रोनाउन मान लेते हैं और प्रोनाउन को एडजेक्टिव समझ लेते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को हमें ख़त्म करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल राइट किया है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, दिस फिल्म इज न्यू। अब देखिए यहाँ पर जो फिल्म है,
दिस फिल्म इज न्यू। फिल्म के आगे क्या यूज हुआ, दिस। फिल्म क्या है, एक नाउन। अब देखिए जो नाउन की विशेषता बताते हैं वही क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो दिस भी क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, पर है किस टाइप का, वो हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दिस इज अ न्यू फिल्म। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, जब हमने दिस लगाया तो इसके तुरंत बाद क्या आई, एक वर्ब निकल कर आई। तो जब किसी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद वर्ब होती है तो वो होगा हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब किसी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या होगा, एक नाउन होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये हुआ इनका डिफरेंस। जब वर्ब होगी तो वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और जब इसके तुरंत बाद क्या होगा, एक नाउन होगा, तो ये क्या है, तो ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। उसके बाद देखिए आता है हमारा 6th नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है हमने, आपने ये समझा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं किसी चीज़ को, तो उसको ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बांट देना अलग अलग जगह पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हुए, दैट आर यूज्ड टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। हम जब किसी ग्रुप के मेंबर्स को या फिर ग्रुप की किसी भी चीज़ को हम अलग अलग रेफर करते हैं, यानी कि अलग अलग संकेत करते हैं जिस चीज़ की तरफ। मान लीजिए पूरा एक टीम है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि एक टीम है, उस टीम कब बनी, वो बहुत सारे लोगों का एक समूह हुआ, तो एक समूह होता है जो, उसी को हम टीम कहते हैं। अब हमने टीम में से अलग अलग बांट दिया सभी को, टीम से निकाल दिया सभी को, अलग अलग हो गए हैं वो, तो इनको हमने क्या कर दिया है, टीम के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर एक टीम के मेंबर्स को अलग अलग बांट दिया, या फिर हमने टीम के मेंबर को सैलरी दी, तो हमने कैसे दी, उनको एक एक करके ही पे किया है, या फिर सभी को एक साथ सैलरी दे दी, तो ऐसा तो नहीं होता। तो हम सैलरी कैसे देते हैं, एक एक मेंबर को इंडिविजुअली देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हुए, तो यही तो डिफरेंस हमें जानना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अब देखिए आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, अलग अलग मेंबर की बात करते हैं जब हम, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, बांट कर अलग अलग में बात करते हैं। अब देखिए ये कितने होते हैं, ये 4 है टोटल। अब देखिए इनकी बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन में इन चारों का यूज किया जाता है अगर स्पेशली बात करें तो। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर एक और मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि डिफरेंस पता करना है हमें मेन, क्योंकि ये हमें पता चला कि जब एडजेक्टिव क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ मिलेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। पर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में, अब देखिए यहाँ पर ईच गर्ल कंप्लीटेड द समरी। अब देखिए क्या दिखाया गया है, गर्ल बताया गया है। गर्ल क्या है, यहाँ पर गर्ल एक नाउन है। अब नाउन के ठीक पहले लगा है तो वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, यहाँ पर स्पेसिफाई कौन करता है, तो वो एक एडजेक्टिव करता है। नाउन को कौन करता है, एक एडजेक्टिव करता है। तो जब भी नाउन के बिल्कुल आगे लगा होगा, तुरंत पहले, तो जब भी नाउन के तुरंत पहले कोई वर्ड लगा होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ईच क्या है, ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये ईच एक नाउन को क्वालिफाई करने वाला हुआ, तो ये हमारा क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें, ईच ऑफ द गर्ल्स। डिफरेंस कहाँ पर हमें पता चलेगा, यहाँ देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर क्या तुरंत बाद नाउन आया, नहीं आया। जब भी तुरंत बाद डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के तुरंत बाद, जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन नहीं होगा, देखिए यहाँ पर तो क्या था, तुरंत बाद गर्ल था, गर्ल एक नाउन है, और ईच के तुरंत बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ तो एक प्रेपोजिशन है, ये हमारा नाउन नहीं, ये क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है। नाउन कहाँ है, नाउन तो बहुत दूर है इससे, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ।
तो ये है डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। जब क्या होगा, कोई नाउन के तुरंत पहले लगा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, ईच क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है ये सभी। तो ईच जब नाउन के पहले लगा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच के अलावा आइदर भी हो सकता है, नाइदर भी हो सकता है, एवरी भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नाउन इसके तुरंत बाद नहीं लगा है तो ये हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो देखिए ये हुए हमारे 4th, 5th एंड 6th प्रॉपर, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए उसके बाद देखिए 7th आता है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो हमेशा एक क्वेश्चन पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं, पर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी तो होता है। अब वही डिफरेंस हम यहाँ पर पता करेंगे। तो क्या डिफरेंस है इनमें, तो देखिए ये 2 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर राइट की है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या करेगा, इंट्रोगेटिव आते ही आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन करेगा, एक प्रश्न करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन करेगा, तो क्वेश्चन क्या, कौन सा वर्ड करता है, प्रोनाउन करेगा या एडजेक्टिव करेगा क्वेश्चन। तो WH वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपको पता होता है WH फैमिली होती है, जो पूरी WH फैमिली बोली जाती है। ये जो क्वेश्चन करने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो WH फैमिली के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। तो ऐसे जब वर्ड W से और H से स्टार्ट होते हैं, जो जब ये क्वेश्चन करते हैं यानी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज होते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव होते हैं। अब ये एडजेक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, विच पेन डू यू लाइक मोर। अब देखिए यहाँ पर पेन है, जो पेन हमारा क्या है, एक नाउन है। नाउन के ठीक पहले क्या लगा, विच लगा। तो ये विच है जो, क्या ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो यही तो हमें पता करना है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के तुरंत पहले क्या लगेगा, हमेशा एडजेक्टिव लगेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। और यहाँ पर देखिए विच इज योर पेन, रेड और ब्लू। तो यहाँ देखिए जो विच इज, तो यहाँ देखिए क्या लगा है, वर्ब। तो देखिए जब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन लगा है, तो ये आप लिख लेना, जब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्वेश्चन वर्ड और तुरंत बाद क्या होगा, इसके नाउन होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होगा, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव। और नाउन के ठीक पहले क्वेश्चन है तो वो हुआ एडजेक्टिव। और बात करें तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है उसमें हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या लगी होगी, हमेशा एक वर्ब लगी होगी, तो वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट यही आता है। और इसके बाद देखिए 8th नंबर पर है हमारा लास्ट जो टाइप है एडजेक्टिव्स का, वो है पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स है, जो पजेसिव क्या होता है, जब हम पजेशन दिखाते हैं किसी चीज़ पर, ओनरशिप दिखाते हैं। आपको कितनी बार मैं ये वर्ड्स बोल चुकी हूँ, अब तक आपको ये याद हो चुका होगा। ओनरशिप क्या होता है, मालिकाना हक होता है। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो ओनरशिप। ओनरशिप बताने के लिए ये यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन। तो माई क्या है, यहाँ पर मैंने कहा मेरा पेन है, तो माई क्या हुआ, माई एक ओनरशिप दिखाने वाला वर्ड है। जब मैंने मेरा कहा, तुम्हारा कहा, उसका कहा, इसका कहा, तो ये सभी क्या होंगे, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, पजेशन शो करने वाले वर्ड होंगे, जो एक हक दिखाते हैं किसी चीज़ पर, तो वो सारे पजेसिव होते हैं। पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, अब वही डिफरेंस हमें यहाँ जानना है जो हमने अब तक जाना है पजेसिव एडजेक्टिव का और पजेसिव प्रोनाउन का। तो देखिए डिफरेंस यहाँ पर, अब सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल यहाँ मैंने राइट किया है। देखिए 2 एग्जाम्पल यहाँ मैंने राइट किए हैं जिनमें डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए I could not understand her intentions. I could not understand her intentions. उसके intentions, यानी intentions किसकी है, किसका हक है उस पर, इस हर का। तो देखिए जब ये हर किसके पहले यूज हुआ, एक
नाउन के पहले। नाउन क्या है? इंटेंशंस। तो इंटेंशंस क्या है? एक नाउन। अब नाउन के पहले जब ये पजेसिव वर्ड यूज हुआ है, ये क्या है? हर एक पजेसिव वर्ड है जो क्या दिखाता है? पजेशन दिखाता है, पजेसिव वर्ड है। अब पजेसिव वर्ड ये जब नाउन के पहले आया तो ये क्या बन गया? तो ये बना एक पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स। जो हाउस है कॉर्नर पर, किसका है वो? तो वो किसका है? देयर्स, उनका है। तो उनका है तो उनका पजेशन किस पर है? इस हाउस पर। यानी घर किसका है? उनका है। तो उनका घर है ये। तो उनका वर्ड है जो यहाँ पर, ये क्या हुआ? एक पजेसिव वर्ड हुआ। तो उनका यानी देयर्स, देयर्स क्या है? एक पजेसिव वर्ड है। अब जब इसका यूज नाउन से पहले नहीं हुआ, क्या इसके बाद कोई नाउन है? तो इसके बाद कोई नाउन नहीं है। क्या इसके पहले है? नहीं, पहले भी तो नहीं है। तो देखिए इसके पहले क्या यूज हुआ है? एक वर्ब। इज क्या है? इज एक वर्ब है। जब भी क्या होगा? पजेसिव वर्ड प्लस क्या होगा? पजेसिव वर्ड प्लस एक वर्ब होगी तो वो क्या होगा? हमेशा पजेसिव प्रोनाउन होगा। तो देखिए ये डिफरेंस हुआ। और जब क्या होगा? यहाँ पर एक पजेसिव वर्ड होगा प्लस क्या होगा? उसके साथ नाउन होगा। तो वो क्या हुआ हमारा? वो एक एडजेक्टिव होगा। किस टाइप का एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो ये हुए हमारे टोटल 8 टाइप्स कंप्लीट। तो इसके बाद हम जो मेन कंपैरिजन ऑफ डिग्री होती है एडजेक्टिव्स के अंदर, उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो आप बिना कहे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।